ये जो खड़े खड़े हैं, ये 1 2 3 4 5 6 जो खड़े खड़े हैं, ये क्या है? जैसे कि मेरा मार्कर देखिए, ये मेरा मार्कर है। यदि मैं मार्कर को इस प्रकार से रखता हूँ तो ये हो जाएगा लेटा हुआ। तो लेटा हुआ हो जाएगा तो ये क्या होगा? SPDF। दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में वर्ग, आवर्त और ब्लॉक कहाँ होता है, कैसा होता है, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा। कि जैसे हमें ये जानना है कि आवर्त और वर्ग ये पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं। देखिए, आवर्त होता है 7 और वर्ग होता है 18। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने का 2 ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, ये इतना बड़ा शब्द है तो इसका जो अंक है वो काफी छोटा है, और इसका ये देखिए, ये शब्द इतना छोटा है लेकिन इसका ये देखिए इतना बड़ा है। मतलब जो बड़ा रहेगा उसका छोटा अंक रहेगा और जो छोटा रहेगा उसका बड़ा अंक रहेगा। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। या आपको याद करने का एक और ट्रिक बताते हैं। यदि मुझे 4 का वर्ग निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 4 के ऊपर 2 लिखते हैं और 4 गुणे में 4 लिखते हैं, बराबर में कर देते हैं 16। तो देखिए, हम 4 का वर्ग निकाल रहे थे और 4 का वर्ग कितना बड़ा गया? 16, जो 4 से काफी बड़ा है। मतलब कि वर्ग जो होता है बड़ा होता है। तो 7 और 18 में बड़ा कौन है? 18 है। तो 18 क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो बेहतरीन सा तरीका है, आप लोग जो है इसे याद कर सकते हो। अब आइए आपको बताते हैं कि आवर्त कैसे होता है और वर्ग कैसा होता है। देखिए, आवर्त सारणी में जो इस प्रकार से होता है, मतलब कि लेटा हुआ, इस प्रकार से जो होता है लेटा हुआ, इस प्रकार से जो होता है, इन्हें कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और आवर्त सारणी में यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो इस प्रकार से होता है, ये खड़े खड़े, ये जो खड़े खड़े होता है इसे कहते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? अब काफी लंबी, देखिए काफी लंबा जो है शब्द है, मतलब कि छोटा अंक होगा। और ये देखिए काफी छोटा शब्द है, मतलब कि लंबा अंक होगा। 18 हो गया। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जैसे ही मेरा मार्कर देखिए, ये मेरा मार्कर है। यदि मैं मार्कर को इस प्रकार से रखता हूँ तो ये हो जाएगा लेटा हुआ। अगर लेटा हुआ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आवर्त हो जाएगा। और यही मार्कर यदि मैं इस प्रकार से रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब मैं आपको यही आवर्त सारणी को दिखा के, यानी कि पीरियोडिक टेबल को दिखा के बताता हूँ, काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये जो खड़े खड़े हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो खड़े खड़े हैं ये क्या है? ये है वर्ग। और वर्ग की संख्या कितनी है? 18 होती है। तो देख सकते हैं 12 प्लस जा रहा है ये। और इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या होता है? आवर्त होता है। 7 क्या होता है? आवर्त होता है। तो ये देख सकते हैं, जो इस प्रकार से है इसे आवर्त बोलते हैं, और जो इस प्रकार से है उसे वर्ग बोलते हैं। मतलब कि ये 1 वर्ग है, ये 2 वर्ग है, ये 3 वर्ग है, ये 4 वर्ग है, ये 5 वर्ग है, और ये 1 आवर्त है, ये 2 आवर्त है, ये 3 आवर्त है, ये 4 आवर्त है। आपको आवर्त और वर्ग समझ में आ गया होगा। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे ब्लॉक। तो देखिए, आवर्त सारणी को आपने देखा तो इस प्रकार से होता है आवर्त सारणी। उसका मैं थोड़ा सा आकार बनाता हूँ। ये देखेंगे दोनों तरफ से जो है इस प्रकार से उठा होता है और बीच में जो है इस प्रकार से धंसा हुआ होता है। ठीक है। अब उसके नीचे भी इस प्रकार से होता है। ठीक है। अब देखिए, इसको आपको पार्ट बाय पार्ट ऐसे कर लेना है। देखिए, जो आवर्त सारणी में इस इधर होता है, मतलब कि बाएं साइड, जो बाएं साइड होता है वो क्या होता है? एस ब्लॉक। ये क्या होता है? एस ब्लॉक। और ये होता है पी ब्लॉक। ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक। बीच वाला होता है डी ब्लॉक। कौन सा होता है? डी ब्लॉक। और ये होता है एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होता है? एफ ब्लॉक। अब आपको याद कैसे करना है? देखिए, SPDF, SPDF, मतलब इस साइड यस, उस साइड पी, बीच में डी, उसके नीचे एफ। आप मेरे साथ बोलिए, SPDF, SPDF, SPDF। अब ऐसे याद करिए, SPDF, SPDF।
प्रकार से करके आप याद कर सकते हैं इसको। अब मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ कि ये देख रहा होगा। अब देखिए ये दो दो जो है, ये दो वर्ग जो है, वर्ग 1 वर्ग 2 ये एस ब्लॉक का है और पी ब्लॉक का किधर है, इस साइड में। ये देखिए इस साइड में ये जो सब है ये पी ब्लॉक का है, ठीक है। अब ये है डी ब्लॉक, बीच में जो है डी ब्लॉक है जो धसा हुआ पार्ट है, और उसके नीचे देखिएगा ये सबसे नीचे ये देखिए ये जो पार्ट है ये है एफ ब्लॉक, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ कि एस पी डी एफ, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा।